आज मनसुंदर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका डर नहार को था, वही होने वाला है। रूही के खिलाफ आज कुछ खुलासा ही नहीं होगा, आज आएगा सच सबके सामने। यहाँ सभी की आंखों में तनाव पुण्य है, सभी को आंखों में ये डर है कि अब रोक नहीं पाएंगे, काहे कि बहुत ही टाइम हो चुका है। आज जो होगा उसके बाद कुछ भी किसी के अंदर नहीं होगा, काहे कि जो भी है नहार के सामने आज दो रास्ता है रूही को पाने का। सोनी रूही से कहती है कि घर की इज्जत सबसे पहले है, उतने में ही रूही बोल पड़ती है। आज डट के बोलती है कि सच्चाई नहीं, घर की इज्जत नहीं, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले सच्चाई, उसके बाद घर की इज्जत, जो उसने अभी तक डर के लिए थे। तब नहार को समझ में आता है कि रूही कुछ फैसले डर में लिए और कुछ फैसले किसी के दबाव में आकर। देर से आया सच भी झूठ से ज़्यादा बेहतर होता है, यही बात किसी लोग के देह में चुभ जाते हैं। कोई नहार के पक्ष में खड़े हैं तो कोई रूही के पक्ष में। नहार के आंखों में साफ पछताव दिख रहा है। नहार रूही से माफ़ी मांगता है, पर रूही बोलती है कि माफ़ी पहले नहीं, पहले सबसे पहले रिश्तों पर भरोसा रखना चाहिए। एपिसोड में एक ऐसा फैसला आता है कि रूही बोलती है कि मैं परिवार को छोड़ नहीं रही हूँ, पर अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा। मैं अब पहले की तरह चलने नहीं दूंगी। घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं जानता कि ये रूही का फैसला रिश्ते को तोड़ने वाला है या जोड़ने वाला। पर आप लोग वीडियो में लगे रहिए। क्या अभी भी घर जुड़ेगा या टूटेगा? नहार रूही एक हो पाएगी क्या? पहले की तरह नहार रूही से प्यार करेंगे? अब ये सच नहार भयभीत क्यों हुआ जब नहार सारी सच्चाई जानता था? अब सोनी जहां स्पर्श और रूही को एक कमरे में बंद करना चाहती थी, वहां पे स्पर्श के जगह निहार पहुंच गया। कैसे पहुंचा आप लोग वीडियो में लगे रहिए और वीडियो को देखिए। तब यहाँ पे हुआ बूढ़ी माता और माँ दोनों का होश गुम, क्योंकि वो तो स्पर्श को वहाँ पे भेजने वाली थी और वहाँ पहुँच गया नहार और दोनों का रोमांटिक मूड चलने लगा है। सीरियल में आप लोग लगे रहिए, तभी सीरियल समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, रूही स्पर्श का इतना सेवा करती है, इसीलिए नहार को जलन होता है और नहार बहुत ही जलता है रूही से। स्पर्श को एक्सीडेंट हो गया था इसी कारण। अब नहार इतना उस पे गुस्सा करता है कि रूही भी बेहोश हो जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। अब इधर देखिए, बिट्टू जो है बोलता है यही मेरा पिता है, तभी तो मुझे इतना प्यार करते हैं। नहार तो मेरे पापा है नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तब रूही और नहार एक हो जाते हैं। अब इधर स्पर्श की भी गर्लफ्रेंड आ जाती है यहाँ पे और नहार के सामने खड़ी हो जाती है, तो नहार का सारा गलतफहमी हो जाता है दूर। और दादी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि स्पर्श से ही रूही प्यार करती है, बस तुम्हें जलाने के लिए ऐसा कर रही है, जैसे कि तुम किए हो। उसी का गलतफहमी उसी पे थोप देता है। और अब देखिए नहार क्या सच में यकीन करेगा रूही पे या नहीं, रूही से प्यार करेगा या नहीं। ये तो शीतल के साथ इसे जलाने का सोचा था और वही सपना अभी वो रूही नहार देख रहा है। रूही के बारे में नहार सोच रहा है जैसे मैंने जलाया, वैसे लगता है रूही भी मुझे जलाने का प्रयास कर रही है। स्पर्श अब लग रहा है चल जाएगा घर, नहार से बात करके उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो चले जाएगा घर, क्योंकि स्पर्श का है बहुत ही जल्द शादी उसके मंगेतर से। और जो आप सामने देख रहे हो वही उसकी मंगेतर है। तो आप लोग जब जानते हैं तो कहानी में आप लोग लगे रहिए। तो रूही पे शक करता था, फिर उसके बाद नहार रूही के यादों में फिर से खो जाता है, रूही को याद करने लगता है बहुत ही गहरा सोच में। इधर सोनी और शीतल का भी बड़ा सच सबके सामने आने वाला है। शीतल और रोमल को एक साथ हमेशा देखती है रूही, और हर बार के तरह आज भी रूही उसका बात, शीतल का बात सुन लेती है पूरे अच्छी तरीका से। इधर रूही को एहसास होता है कि नहीं, मैं नहार के साथ बहुत ही गलत की हूँ, काहे कि नहार को मैं समझ नहीं पाई। मुझे
तुझे नहार पे भरोसा करना चाहिए था, एक बार बात करना चाहिए था नहार से। रूही गुस्सा से जब यह सारा शीतल को सच घर दादी से के बाहर सामने कर आता देती है है। तो उतने में दादी इधर गुस्से में दादी शीतल और रोमिल को घर से शीतल निकाल और देती है, रोमल क्योंकि दोनों को दादी घर बिट्टू से को अपने बाहर घर का वारिस निकालने का मानती थी। राय लेती है और सच दोनों सामने को आते ही धक्के मार दादी का के घर गुस्सा से 7वें बाहर आसमान पर पहुंच निकाल जाता है। फेंकती है। आने वाले उतने में एपिसोड्स ही में ड्रामा, इधर इमोशंस रूही और बड़े खुश हो फैसले देखने जाती को है मिलेंगे। कि वाह, रूही का हो जाता है पीछे से एक्सीडेंट और नहार रूही को लेकर भागता है अस्पताल। रूही का एक्सीडेंट बस इसी कारण होता है कि वो स्पर्श को याद करते रहती है कि पता नहीं स्पर्श कैसा होगा क्या होगा, इसी के कारण पीछे भागते समय ही एक्सीडेंट हो जाता है रूही का एक बाइक से। अब देखिए आगे आगे बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाला है कहानी। आप लोग वीडियो में लगे रहिए और पूरा वीडियो देखिए। देखिए इधर रूही का मोबाइल हो जाता है चोरी, एक चोर मोबाइल लेकर भाग जाता है, उसी के चलते इधर एक्सीडेंट हो जाता है रूही का। नहार अब रूही को लेके जा रहा है अस्पताल। आप लोग यहाँ तक देखे दोस्तों, अब रोमल और शीतल एक दूसरे दोनों मिलकर अवनी से माफी मांग रहा है। आज का शुरुआत होता है रोमल से। रोमल और अवनी एक कमरे में सोया हुआ था। एकाएक रोमल का नींद खुलता है और रोमल उठकर वो बाहर निकल जाता है अवनी के कमरे से और अवनी को अंदर में ही बंद कर देता है, पर अवनी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। रोमल का पीछा करने लगता है कि रोमल गया तो गया कहाँ। अब आप लोग वीडियो में लगे रहिए और वीडियो को देखिए। अब क्या अवनी जान पाएगी शीतल और रोमल का सच्चाई? अब शीतल के ही कमरे में क्यों जाता है बार बार रोमल? शीतल से ही मिलने क्यों जाता है? उसे क्यों बुरा लगता है? वो नहार से शादी करना चाहती है तो। और अवनी ये बात सुन लेती है, जो भी शीतल और रोमल बात करते हैं वो बात अवनी सुन लेती है। और अब देखिए आगे शीतल जो है कसकर धक्का मारकर अवनी को वहाँ पे गिरा देती है, क्योंकि अवनी है प्रेग्नेंट और उसे चक्कर आ जाता है, वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। अब रोमल सभी को घर वाले को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगा रहा है और सभी घर वाले होते हैं यहाँ पे इकट्ठा।